की बड़ी खबर आपको बताएं। लाइव टाइम्स की खबर का बड़ा असर हुआ है। यूपी के सीईओ की अफसरों को सख्त चेतावनी जारी हुई है। बीएलओ को लेकर के ये खबर है। लाइव टाइम्स ने पड़ताल करके दिखाया था कि किस तरह से बीएलओस प्रेशर में है, तो अब इसका असर होता दिख रहा है। यूपी के सीईओ की अफसरों को सख्त चेतावनी दी गई है, तभी बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाए। ये सीईओ ने सीधा आदेश दिया है। बीएलओ का मनोबल बढ़ाया जाए, ये भी सीईओ ने कहा है। लाइव टाइम्स की रिपोर्ट का संज्ञान सीईओ ने लिया है और निर्वाचन अधिकारियों ने खबर का संज्ञान लिया है। लाइव टाइम्स ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा करें, ये सीईओ ने कहा है। अब जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, 9 दिसंबर को कोई मतदाता न छूटे, ये पुख्ता करना है। लेकिन इस बीच जो परेशानियां बीएलओ के आ रही हैं, तो उनका हौसला भी बढ़ाया जाए, उनको ट्रेनिंग भी दी जाए, ताकि वो अपने काम करने में किसी तरह से दबाव में न आए और काम में कोताही न हो। धीरज त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, तो लाइव टाइम्स ने आपने इस जगह जगह जाकर पड़ताल की थी, बीएलओ से मिले थे, उनसे उनकी समस्या को समझा था, अब उसका असर होता दिख रहा है। हाँ बिल्कुल अजय, देखिए लाइव टाइम्स की खबर का जो हमने जो ग्राउंड पर रिपोर्ट की थी और तमाम जो लापरवाही सामने आ रही थी, जापान जो ग्राउंड पर बीएलओ काम कर रहे थे, उनकी अपनी परेशानी थी, मतदाताओं की परेशानी थी, उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाई थी। लाइव टाइम्स ने प्रमुखता से उसको दिखाया था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो पूरे एसआईआर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर एसआईआर का अभियान चल रहा है, उसमें तेजी लाने के निर्देश तो दिए ही गए हैं। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या थी कि बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं है, उनके ऊपर काम का दबाव है और उन्हें तमाम तरीके की जो सुविधाएं वो नहीं मिल रही थी, तो इस पूरी चीज का संज्ञान लिया है उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने। और उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, यानी कि जो सभी जिला मजिस्ट्रेट हैं, जिलाधिकारी हैं, निर्वाचन के एसआईआर के काम में जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सबसे पहले बीएलओ की समस्याओं को समझें, उन्हें प्रशिक्षित करें, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और उनका मनोबल बढ़ाया जाए। और उसके साथ ही जिन जिलों में एसआईआर का काम बहुत पिछले तरीके से चल रहा है, काम की सड्डी है, वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारियों जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उन्हें चेतावनी जारी की गई कि इस काम को हर हाल में पूरा करना है। लेकिन जो बीएलओ की समस्या है, जो उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है और जो वो परेशान है कि काम का प्रेशर है कि एक बूथ में 800 से 1200 या 1500 लोगों के फॉर्म फिल कराने हैं और निचले स्तर के अधिकारी लगातार उन पर दबाव डाल रहे हैं। उन चीजों का उन्होंने लाइव टाइम्स की खबर का संज्ञान लिया और उन्होंने बाकायदे दिशा निर्देश जारी किए और कहा है कि इस काम को पूरा करना है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी के साथ और जो ग्राउंड पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी परेशानी समझना है, उन्हें ट्रेन करना है और उनका मनोबल बढ़ाने के साथ साथ उनको प्रोत्साहित भी करना है। जी तो धीरज, इसमें जो सबसे बड़ी जो लगातार खबर निकल रही है, आपने खुद बीएलओ से बात की थी, बीएलओ रोती नजर आई थी काम के प्रेशर की वजह से, तो उनका प्रेशर कैसे ईज हो, उनको कोई जो परेशानी ज्यादा अगर हो रही है, वो तनाव में जा रहे हैं, तो वैसा ना हो, इसके लिए कोई खास निर्देश? बिल्कुल अजय, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सारी चीजों की समीक्षा की है जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ और उनके साथ उन्होंने कहा है कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जो बीएलओ का काम पूरा कर रहे हैं, एसआईआर का काम कर रहे हैं, उनके साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बूथ लेवल जो एजेंट लगाए गए थे, इस पूरी समीक्षा बैठक में उन्हें इस बात की भी जानकारी मिली कि ग्राउंड पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स हैं, उनकी सहभागिता बहुत कम है और जो तमाम जो लोग हैं वो इस पूरे काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो उनके ऊपर प्रेशर कम करने के लिए बीएलओ को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी अभी वो आने वाले 1-2 दिनों में बैठक करेंगे और जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर ना हो, प्रोत्साहित किया जाए और साथ ही साथ जो मतदाताओं के फॉर्म फिल कराने में उन्हें समस्याएं आ रही हैं, तो उन्हें सबसे पहले ट्रेंड किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए और प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उनके ऊपर जो काम का प्रेशर है, साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के वो लोग कर्मचारी हैं, उस काम से भी विरत रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो उनके मूल की जो तैनाती है, जब तक एसआईआर का काम चलेगा तो वह लोग वहां से अपना काम नहीं करेंगे। एसआईआर के काम की अवधि के दौरान सिर्फ और सिर्फ जो डिजिटलाइजेशन का काम है, एसआईआर का काम है, सिर्फ उस पर ही उन्हें फोकस करना है और बहुत व्यवस्थित तरीके से करना है। और किसी भी अधिकारी को, जो निचले स्तर पर अधिकारी हैं, जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि आपको नहीं आज हर हालत में 100 से 200 फॉर्म फिल करके जमा करने हैं, उन्हें ऑनलाइन करना है, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। चलिए धीरज, तो उम्मीद हम ये करते हैं कि अब जो बीएलओस बहुत ज्यादा अगर प्रेशर महसूस कर रहे थे, तो उसमें भी कमी आएगी, उनको मदद मिलेगी और काम भी अच्छे तरीके से हो पाएगा, ताकि एसआईआर का काम मुकम्मल तरीके से अंजाम तक पहुंच पाए। लाइव टाइम्स की खबर का बड़ा असर हुआ है। कुछ ही पलों में हम लौटते हैं और भी बड़ी खबरों के साथ।